अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन वाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है ये है चैप्टर 3 का फर्स्ट लेक्चर। तो चैप्टर 3 में जो हम डिस्कस करते हैं ये है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, कौन कौन सी इसकी टाइप है, केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, सिंपल इंट्रोडक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। जो इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स हैं वो है वीबीटी एंड एमओटी। वीबीटी को डिस्कस करेंगे, एमओटी को डिस्कस करेंगे, वेस्पर को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेन हमारे टॉपिक रहेंगे वो वीबीटी रहेंगे और एमओटी रहेंगे। खैर जो केमिकल बॉन्डिंग है इसी की सारी डिस्कशन कि केमिकल बॉन्ड बनते कैसे हैं, कौन सी ऐसी थ्योरी थी जिसने केमिकल बॉन्ड को डिस्कस किया, उसके बाद सिर्फ बॉन्ड एंगल को किसने बताया, फिर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन को किसने बताया, मैग्नेटिक नेचर को किसने डिस्कस किया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को किसने बताया, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कॉम्प्लेक्सेस को किस थ्योरी ने डिस्कस किया, कौन सी लिमिटेशंस हैं, कौन से पोस्टुलेट हैं, ये हम सब ये डिस्कस करेंगे। खैर आज का जो हमारा लेक्चर है ये है इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा बेटा अगेन वेलकम इन वाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। खैर आज का जो हमारा लेक्चर है ये है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। बेटा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स दैट होल्ड टुगेदर टू और मोर एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। देखो केमिकल बॉन्ड है क्या? केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है, केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर टू और मोर एटम। देखो ऐसी फोर्स है जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को या आयंस को क्या करती है, आपस में जोड़े रखती है। अब डिफरेंट तरीके से जोड़ने का एक अलग अलग अंदाज है, उसकी बेस पे हम क्या करेंगे। अब ये क्या है, ये लिविस कॉन्सेप्ट है एक किस्म का कि केमिकल बॉन्ड क्या है, ऐसी फोर्स है जो एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को या आयंस को आपस में जोड़े रखती है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर गिवन बिलो। आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो सकता है, मटेलिक भी होता है, लेकिन हमने कॉमन कॉमन बातें आज डिस्कस करनी है। नाइन्थ में हम पढ़ चुके हैं जो केमिकल बॉन्ड है, सिंपल केमिकल बॉन्ड क्या होता है, डिटेल हमने पढ़ ली। यहाँ सिर्फ हमने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करना है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा थोड़ा हम ओवरव्यू करेंगे। चलते हैं फिर ओवरव्यू की तरफ। देखें सबसे पहले मैंने डिस्कस किया आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड क्या है? द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ये हम सब जानते हैं, 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि बने कंप्लीट ट्रांसफर से। किसकी कंप्लीट ट्रांसफर से? इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से, एक एटम से दूसरे एटम पर किसी एक मॉलिक्यूल में। तो इसको हम क्या कह देंगे? आयोनिक बॉन्ड कह देंगे। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो जब भी हम आयोनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो जो सिंपल एग्जाम्पल है वो NaCl है। NaCl को हम कॉमनली डिस्कस करेंगे। तो NaCl, व्हाट इज NaCl? द इलेक्ट्रॉनिक NaCl कहते हैं सोडियम क्लोराइड को। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? K में 2, L में 8 और M में 1, तो 281 एंड द Cl is 287. So by the loss of one electron sodium from the Na positive। देखो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो क्या बन जाता है? Na positive, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। एंड बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन Cl फ्रॉम द Cl नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद Cl क्या बना देता है? Cl नेगेटिव आयन बना देता है। सो Na पॉजिटिव अटैक द Cl नेगेटिव एंड NaCl इज फॉर्म। देखो Na पॉजिटिव बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। कैसे बना? Na पॉजिटिव ऐसे बना कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, Cl नेगेटिव ऐसे बना कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, चाहे एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले, तो एक पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है क्या बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि क्या बन रहे हैं? आयंस बन रहे हैं। देखते हैं तो जब आयंस बन रहे हैं तो क्या बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड द इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो Na पॉजिटिव बना, Cl नेगेटिव बना, दोनों ने एक दूसरे को अटैक किया, क्या बन गया? NaCl बन गया, विच इज द आयोनिक कंपाउंड, जो कि क्या है? आयोनिक कंपाउंड। इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखे, Na रिएक्शन हो गया, Na पॉजिटिव बना, एक इलेक्ट्रॉन लूज, Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaCl की फॉर्मेशन हो गई।
यहाँ 288 थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ 288। देखो सिंपल होगा तो 281, Na पॉजिटिव की फॉर्म में 28, सिंपल Cl होगा तो 287, लेकिन Cl नेगेटिव है तो 288। देखो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है तो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। फिर इस तरह से हमारे पास क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड पे आते हैं, द टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो दो या दो से ज्यादा, देखो अमूमन दो एटम्स के दरमियान में बनता है, तो दो एटम्स के दरमियान में जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, शेयर हो जाए, यानी इधर वाला भी शेयर करे और इधर वाला भी शेयर करे। ऐसा ना हो कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशी जो है वो प्रोवाइड कर रही है, ऐसा नहीं, दोनों स्पीशी मिलकर क्या कर रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही है। तो द टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ H2Cl2O2। तो ये सारी फॉर्मेशन को हम डिस्कस कर सकते हैं किस केस में, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसमें दोनों स्पीशी मिलकर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगी और क्या बना देंगी, बॉन्ड बना देंगी इन द फॉर्मेशन ऑफ Cl2। जैसे फॉर्मेशन ऑफ Cl2 को आपकी बुक में डिस्कस किया, तो इन द फॉर्मेशन ऑफ Cl2 both Cl have the both Cl having the electronic configuration। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके पास दोनों Cl एटम के केस में 287 होगी। when both the Cl atom combine to form a bond their configuration become 288। देखो जब ये शेयरिंग कर लेंगे तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन, इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम भी यूज कर सकता है, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको ये वाला एटम भी यूज कर सकता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी कॉन्फ़िगरेशन में भी लिखेंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में भी लिखेंगे। तो फॉर अच्छा ये देखो Cl both Cl एटम क्या हो जाएगा, 287 थी इसकी, व्हेन द both Cl एटम कंबाइन एंड फॉर्म द बॉन्ड देयर कॉन्फ़िगरेशन बिकम द 288। यानी दोनों जगह हम एक एक इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, हमें ऐसा करना पड़ता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, कभी इधर शिफ्ट हो सकता है कभी इधर, लेकिन इस केस में तो दरमियान में ही रहेगा क्योंकि दोनों एटम क्या है, सेम है। खैर एक Cl दूसरा Cl हमको पता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट वाले होते हैं, तो ये भी 7 ये भी 7, तो 7 7 मेंशन कर दो, 7 7 मेंशन किए, 7 7 मेंशन करने के बाद दो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो क्या बन गया, Cl2 बन गया। अब केस है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। देखो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, जिसमें क्या होता है, एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन चला गया, या एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल पर, या एक आयन से दूसरे आयन पर चला गया। देखते हैं कोवेलेंट में क्या हुआ, दो एटम मिले, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में ये होगा कि यहाँ एक ही स्पीशी है जिसके ऊपर पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर दूसरी स्पीशी को प्रोवाइड कर देगा। इस केस में क्या हुआ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बना, देखो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ दूसरे पर, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट हो गया, कोई बात, यहाँ भी ऑक्टेट रोल फुलफिल हो गया। यहाँ कैसे बना पेयर, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, लेकिन यहाँ कैसे अब बनेगा बॉन्ड कि जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक ही स्पीशी शेयर कर दे। फॉर्मेशन के बाद तो कोई पता नहीं लगेगा ना, एक बॉन्ड बन गया, लेकिन जब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, जब हम इसकी थ्योरी केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये एक स्पीशी ने क्या किया है, डोनेट किया है। जैसे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, द टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफर के नतीजे में बनेगा कैसे, फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर स्पीशी, एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी पे इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफर के नतीजे, यानी एक के पास पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो पूरे का पूरा दूसरी स्पीशी पे डोनेट कर देगा। यानी अब देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे लिख दो, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड जो एक स्पीशी या डोनर से एक्सेप्टर या एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी पे कंप्लीट ट्रांसफर के नतीजे में बने, क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। जैसे अमोनिया NH3, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव पे पूरे का पूरा शिफ्ट कर देगा। जब शिफ्ट करेगा तो NH3 ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे का पूरा शिफ्ट कर दिया, पूरे पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, NH4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ NH4 को, ये कॉमन चीज है, हमने 9th में पढ़ ली, सिंपल हमने अब डिस्कस किया कि जो फॉर्मेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव है वो कैसे होता है, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बनने की वजह से होता है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है,
अट्रैक्शन है, फोर्स है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, देखो ऐसे बनेगा जब एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, जब एक स्पीशी और दूसरी स्पीशी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें और एक पेयर बना लें। कोऑर्डिनेट कोवलेंट में एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही स्पीशी के पास होगा और दूसरी स्पीशी को प्रोवाइड कर देगा। खैर, तो ये था चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट किस्म की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। फिर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।